या हाय गाइस, अगर आप स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टूडेंट हैं और ओपन बुक एग्जामिनेशन दे रहे हैं या अगर आप थर्ड सेमेस्टर में हैं, ओपन बुक एग्जामिनेशन देने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। जो पहली क्वेरी है स्टूडेंट्स की कि एग्जामिनेशन डेज में नोडल ऑफिसर्स के नंबर कहाँ पे मिलेंगे, बिकॉज जो रीसेंट गाइडलाइंस इशू हुई थी उसमें पॉइंट नंबर 7 में लिखा हुआ है कि ईच कॉलेज और इंस्टीट्यूट शैल अपलोड द मोबाइल नंबर्स एंड ईमेल आईडी of the nodal officer on the college or institute's website under intimation to the university in which students can contact in the case of any query during the examination days. तो guys, मुझे इस बार की नोडल ऑफिसर्स की लिस्ट नहीं मिली है। अगर आपके पास है तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। हम जो लास्ट टाइम की जो नोडल ऑफिसर्स की लिस्ट है वो जरूर शेयर कर सकते हैं। तो गाइज, एसओएल की वेबसाइट पे अगर आप नोटिफिकेशन देखें और उसका आर्काइव पे क्लिक करें, यू विल फाइंड दिस नोटिस मोबाइल नंबर ऑफ नोडल ऑफिसर्स 13th of March 2021। बट गाइज प्लीज़ बिना किसी वजह से किसी भी लेक्चरर या प्रोफेसर को कॉल मत करें, ठीक है। इट रियली कॉजेज अ लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस। इट इज़ टू बी यूज्ड ओनली इफ़ यू हैव अ क्वेरी विच कैन नॉट बी रिजॉल्व्ड इन एनी मैनर, ठीक है। तो आप ये लिस्ट यूज कर सकते हैं ओनली इन द केस ऑफ एन इमरजेंसी, अदरवाइज इट मे कॉज एन इनकन्वीनियंस, अ लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस टू द लेक्चरर्स एंड द प्रोफेसर्स, ठीक है। लेकिन आपके जो कल के ओपन बुक एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एंड आई होप कि आपको किसी भी नोडल ऑफिसर को कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ऑलराइट गाइस, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्वेरी है वो ये है कि जब आप 230 पर लॉगिन करते हैं अपने पोर्टल पर, तो अपेरेंटली जब सारे स्टूडेंट्स एट अ टाइम लॉगिन करते हैं तो आप क्वेश्चन पेपर टाइम से डाउनलोड नहीं कर पाते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स ने स्क्रीनशॉट्स भेजे हैं कि इवन आफ्टर 5 or 10 minutes दे वर नॉट एबल टू डाउनलोड द क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है। उसके हम अब देखिए 2 सोल्यूशंस हैं। पहला तो यह है कि अगर आप गाइडलाइन ठीक से पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें कहीं ये जगह लिखी होगी कि आप एग्ज़ाम शुरू होने से पहले लाइक हाफ एन आवर पहले आप लॉग इन कर लें, ठीक है। तो ऐसा हमको करना चाहिए। अगर गाइडलाइंस में लिखा हुआ है कि आप अगर आपका एग्ज़ाम 2:30 बजे शुरू होता है, आप 2 बजे लॉग इन कर लें, तो सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि वो गाइडलाइंस को फॉलो करें और हाफ एन आवर बिफोर लॉग इन कर लें, ठीक है, अपने OBE पोर्टल पर। सेकेंडली, ये भी गाइडलाइंस कहीं पर लिखी हुई थी कि विद ड्यू कोर्स इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम एन ऑल्टरनेट मेथड विल बी प्रोवाइडेड फॉर डाउनलोडिंग द क्वेश्चन पेपर। और एक और नोटिस जो कल आया था उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने 29th of November को एग्जामिनेशन फॉर्म भरा है और अपेरेंटली उनका एडमिट कार्ड शायद नहीं आ पाया है, वे रजिस्ट्रेशन भी शायद नहीं कर पाए हैं, ठीक है। तो जो भी सिचुएशन है, रिगार्डलेस ऑफ दैट, इसका सोल्यूशन ऑलरेडी है। यहाँ पे देखिए एसओएल की जो वेबसाइट है, होम पेज पे आप देखें, यहाँ पे लिंक है OBE क्वेश्चन पेपर्स CBCS मोड एडमिशन ऑन एंड आफ्टर 2019 सेमेस्टर भी मेंशन्ड है। इनफैक्ट यहाँ पर 2 सर्वर्स हैं, तो आई एम प्रीटी श्योर कि इनमें किसी ना किसी लिंक में आपका क्वेश्चन पेपर जरूर अपलोड होगा। ये मैंने अभी चेक किया है बिकॉज काफ़ी कोर्सेज के जो पेपर्स हैं वो 9:30 सुबह 9:30 बजे शुरू होते हैं। तो आई रियली चेक्ड, मैंने 9:25 पे, 9:25 पे और 9:35 पे चेक किया, तो ये जो लिस्ट है ये अपडेट हुई है आज, ठीक है। तो जो गाइज मैंने चेक किया था वो सर्वर 2 था, ठीक है। आप इन दोनों में से किसी भी लिंक को ट्राई कीजिए जिसमें आपका क्वेश्चन पेपर हो। सर्वर 2 में एक ड्राइव का लिंक है, गूगल ड्राइव का। आई एम एज्यूमिंग के एसओएल के IT टीम ने ये क्रिएट किया है, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन पेपर्स थे 9:25 से पहले वो अलग थे, ठीक है, कल के होंगे। और आज जब 9:30 बजे एग्ज़ाम शुरू हुआ है काफ़ी पेपर्स का, तो ये पेपर्स बिल्कुल टाइम पर अपडेट हो गए थे, ठीक है। तो ये गाइस एक ऑल्टरनेट मेथड है जो यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड किया है, ठीक है। आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा एक नीचे भी है, आई एम एज्यूमिंग दिस इज सर्वर 1, जिसमें सिंपल ये लिखा है OBE क्वेश्चन पेपर्स CBCS मोड एडमिशन ऑन एंड आफ्टर, ये वाला जो लिंक है यहाँ पर भी आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि अगर OBE पोर्टल पर आपको
टाइम पर क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड नहीं कर पाते हैं, तो आई रियली होप कि इन दोनों लिंक्स में से किसी भी एक लिंक में आपका क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाना चाहिए। और सेकेंड मोस्ट पॉपुलर जो क्वेरी है दैट इज़ रिगार्डिंग द ईमेल आईडी, जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक या सब्जेक्ट वाइज ईमेल आईडी है जिस पर आपको ईमेल करना होता है ओनली इन द केस ऑफ एन इमरजेंसी। फॉर एग्जांपल अगर 2:30 पर आपका एग्ज़ाम शुरू होता है, आप जो स्टिपुलेटेड टाइम है 6:30 तक नहीं कर पाते हैं फॉर सम रीज़न, और जो एक्स्ट्रा 1 आवर मिलता है आपको लेट सबमिशन का 7:30 तक, आप तब भी नहीं कर पाते हैं। उसके बाद जो इमरजेंसी ऑप्शन के लिए रखा गया है ईमेल आईडी का ऑप्शन प्रोविज़न जो है, उसमें काफ़ी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। आई थिंक दे आर नॉट अवेयर, या जल्दी में उनको पता नहीं लगता कि कौन सी ईमेल पर उन्हें भेजना है, राइट। तो गाइज आप पहले से ईमेल आईडी समझिए कि अगर आप इस सिचुएशन में होते हैं जहां पर 7:30 के बाद आप अपलोड करना शुरू कर रहे हैं, ऑल्दो इट्स माय एडवाइस कि गाइस ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर आप 4 क्वेश्चंस भी कर रहे हैं ना, तो आई एम वेरी श्योर कि आप 2 या 3 क्वेश्चन 6:30 तक कर सकते हैं, ठीक है। तो जो क्वेश्चंस आपके हो गए हैं वो आप ऑलरेडी अपलोड करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ईमेल सबमिशन का प्रोविज़न, जैसे कुछ बच्चों का एडमिट कार्ड नहीं आया है, ठीक है, तो आप ईमेल पहले से ही ढूंढ के रखिए कि अगर वो आपको काम में लेनी पड़ती है तो आप कौन सी ईमेल पर ईमेल करेंगे, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर व्हाट्सएप ग्रुप्स में मैसेजेस लाइक द चैट्स आर फ्लडेड विद मैसेजेस, एंड समटाइम्स यू वुड फाइंड कि जिस ग्रुप में आप हैं उसमें सभी पेपर शेयर हो रहे हैं, ठीक है। सो अलग अलग पेपर के स्टूडेंट्स हैं तो अलग अलग ईमेल आईडीज़ हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो। वेरी सिंपल, जो ईमेल आईडी है उसमें आपका पेपर कोड मेंशन होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए, तो गाइज आपको सिर्फ पेपर कोड डालना है, आप सर्च कर सकते हैं विद इन द डॉक्यूमेंट। फॉर एग्जांपल अगर आप इंग्लिश बेस्ट सेलर्स इन जॉनर फिक्शन का पेपर देने वाले हैं, ठीक है, आई एम अज्यूमिंग दिस इज द पेपर कोड, लेट्स फाइंड आउट। तो अगर आप इस सिचुएशन में होते हैं कि आपको ईमेल करना पड़ता है, पेपर कोड से सर्च करें, सीधा वो दिखाएगा, ठीक है। और साथ में आप अपना प्रोग्राम भी ध्यान से चूज़ करें। ऐसा ना हो कि सेम पेपर बीकॉम वाले दे रहे हैं या बीकॉम ऑनर्स वाले दे रहे हैं तो आप उनकी ईमेल पर ईमेल भेज रहे हैं। गाइस बी वेरी श्योर अबाउट दिस, डू इट वेरी केयरफुली। वैसे तो आप पहले अपना कोर्स चूज़ करें, बीए प्रोग्राम चूज़ करें, उसके बाद देखें कि आपका जो पेपर है, अगर इंग्लिश आप देने वाले हैं कल, ठीक है, दिस इज़ द कोड, वेरीफाई करें कि ये बीए प्रोग्राम का ही है पेपर कोड, ठीक है, और आगे पेपर का नाम है। अब आप ईमेल देखिए, इसको समझना गाइस बहुत ईजी है। देखिए अगर आप बीए प्रोग्राम कर रहे हैं, क्योंकि बीए ऑनर्स वालों का ऑलरेडी काफ़ी सॉर्टेड रहता है, आई थिंक BA program, BAP stands for BA program, BAP स्टार्टिंग में है, ठीक है। उसके बाद क्या है, आपका पेपर कोड है विच इज़ 62035509, दैट इज़ योर पेपर कोड @sol-du-ac.in। सो गाइज ये थी सेकेंड क्वेरी। उसके अलावा जो एक और क्वेरी बनती है वो ये है कि व्हाट्सएप ग्रुप्स में आई थिंक आंसर्स शेयर हो रहे हैं। सो गाइज यू नो दिस ऑलरेडी कि अनफेयर मीन्स क्या होता है, ठीक है, आपको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। एंड आई थिंक कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं जहाँ पर वीडियोस कल बनी थी विद द आंसर्स एंड आफ्टरवर्ड्स वीडियोस रिमूव कर दी गई हैं। तो गाइज ये छोटा सा एक्शन जो है सारे रिजल्ट्स में कुछ दिक्कत पैदा कर सकता है। तो प्लीज़ जो आंसर्स ऐसे पब्लिकली शेयर कर रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है गाइज, ये ओपन बुक एग्जामिनेशन है, तो प्लीज़ क्वेश्चन वाइज आंसर शेयर मत कीजिए। अगर आप हेल्प करना चाहते हैं अगर आप रिसोर्सेज शेयर करना चाहते हैं मटेरियल, तो एग्ज़ाम से पहले एक दिन पहले, ठीक है, आपके पास जो भी PDF है आपने कहीं से ली है, या मान लीजिए कोई ऑनलाइन आपको PDF मिला है स्टडी मटेरियल के अलावा, कोई ई-बुक है, तो एग्ज़ाम से पहले आप शेयर कीजिए। लेकिन एग्ज़ाम के टाइम पर क्वेश्चन वाइज आंसर्स मत भेजिए। इससे क्या होगा, एक तो ये मास चीटिंग कहलाता है, ठीक है, एंड सेकेंडली आप खुद सोचिए ना, अगर आप
एक आंसर जो है आप आंसर लिख रहे हैं और काफ़ी लोग उसको कॉपी कर रहे हैं। गॉड नोट्स के कितने स्टूडेंट्स सेम आंसर कॉपी कर रहे हैं। तो गाइज हमको मार्क्स के अलावा थोड़ी नॉलेज भी लेनी चाहिए, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर ग्रेजुएशन के बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो आई एम वेरी श्योर दैट यू वुड वांट टू एक्वायर सम नॉलेज एज वेल instead of just getting the marks. So anyhow, best of luck guys, and thank you for watching and have a nice day.